हमारी ग्रेटर नोएडा में भी जारी है और बड़ी खबर पर हम इस वक्त अपडेट आपको दे दें कि ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर आज उद्घाटन का कार्यक्रम होना है। विश्व डेयरी समिट का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही वहां पर पहुंच गए थे प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए। 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही और जो खास लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेगा कार्यक्रम आज हो रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा और एक एक करके अब देखिए सभी से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो डेयरी उत्पादों को कैसे बढ़ावा देना है, किसानों को भी तमाम जानकारियां दी जाएंगी इसके जरिए। और दुग्ध महाकुंभ की खास बातें आपको बता रहे हैं। 12 से 15 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 1500 प्रतिभागी शामिल होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में समिट का यह आयोजन हो रहा है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में समिट का उद्घाटन होगा। तो 48 साल के बाद आज ये डेयरी समिट का कार्यक्रम हो रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंतजार खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं, तैयारियां भव्य की गई हैं आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आगाज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अंकित वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और देखिए उनकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अगवानी के लिए उनके यहां पर पहुंचे हुए थे। हेलीपैड बनाया गया था, 3 हेलीपैड से बनाए गए हैं। एक एक करके तीनों विमान यहां पर लैंड किए हैं और अब देखिए प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं और जो रंगारंग कार्यक्रम है दूसरी तरफ वो भी चल पा रहा है। तो यानी दोनों तरफ बीच में से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देश के हर हिस्सों से ये जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो सधे हुए कलाकार हैं, जो प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए एक तरीके से कहें तो ये पूरा वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है आप तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट 2022 की बड़ी शुरुआत है। 48 साल बाद भारत दूध के क्षेत्र में खुद को एक बड़ी स्थिति में रखता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर ऐतिहासिक हैं क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें अमूमन दर्शक जब देखते हैं तो उनके दिल में उत्साह भी बढ़ता है और क्योंकि जब बात दूध और किसान की हो तो और भी ज्यादा ये चीज बढ़कर के निकल कर सामने आती है। 50 देशों के 1500 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। एकाएक करके कल ही से उनका आना शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री एक एक करके सबसे मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद डेलीगेशन की मुलाकात भी होगी, लेकिन सबसे पहले ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, हम कोशिश करें क्योंकि जिस तरीके से धुन बाहर सुनाई पड़ रही है वो प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए सिर्फ न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं बल्कि साफ तौर पर यह भी है कि पूरा पारंपरिक कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री की अगवानी की जा रही है अपने आप में, क्योंकि सर्वोच्च नेता हैं और ऐसे में जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस समिट की शुरुआत हो जाएगी जो 12 से बिल्कुल अंकित, और दुग्ध क्रांति के लिए एक बड़ा संकल्प भी होगा, यहाँ से एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, आप इसको इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि 48 साल बाद हो रहा है। भारत ने 2008 साल बाद अब तकरीबन जब से, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह ये रहा है, वो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि जो महिलाएं हैं दूध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो किसान दूध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको गति मिल सके और इसलिए पिछले 8 सालों में 44% तक दूध का उत्पादन बढ़ा है। 21 मिलियन टन भारत जो है दूध प्रोड्यूस करता है, तकरीबन 23 से 28% पूरे विश्व में भारत का दूध जाता है। तो यानी इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी स्थिति में भारत खुद को खड़ा कर चुका है। और ऐसी स्थिति में जब खुद डेयरी समिट होती है तो कहीं ना कहीं न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी कि किस तरीके से भारत श्वेत क्रांति की तरफ दूसरी बार बढ़ रहा है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। पूरा कार्यक्रम जिस तरीके से रखा गया है 12 से 15 का, वो ये बताता है कि एक एक करके किस तरीके से इस कार्यक्रम के जरिए कई झांकियां होंगी और कई जो 11 पोडियम्स लगाए गए हैं उसमें भारत की जो अलग अलग प्रजातियां हैं
गायों की उनको भी दर्शाया गया है और लोग जो विदेशी आएंगे उनको बताया जाएगा कि देखिए ये गाय हमारी है, जिसमें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वो पोडियम जो है वो जो ऑडिटोरियम है उसको गिर गाय के नाम से जाना जाएगा। तो यानी इस तरीके से पूरा कार्यक्रम रखा है जिसमें मिठाइयां भी रखी गई हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स का भी प्रचार होगा। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को कि किस तरीके से पूरे इस कार्यक्रम के तहत पूरा 11 एक तरीके से कहें हिस्सों को बांटा गया है। 11 हिस्सों में अलग अलग कंपनियां होंगी जो अपने प्रोडक्ट्स को रखते हुए नजर आएंगे। न केवल इतना ही बल्कि उत्तर प्रदेश से भी कई सारी कंपनियां वहां पर पहुंची हुई हैं। तो ऐसे में बहुत एक तरीके से कहें तो अद्भुत नजारा है और खूबसूरत तस्वीरें हैं। और देश पहली बार या यूं कहें दूसरी बार अब टेलीविजन के माध्यम से दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति को महसूस कर पाएगा। जी बिल्कुल अंकित, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद है और खास तौर पर और मेहमान कौन कौन पहुंचे हुए हैं? देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। जो बात सामने आई थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उनके साथ नंद कुमार नंदी भी हो सकते हैं। तो यानी ये तस्वीरें जो हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल रखा गया है, सुबह से ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो हम सुबह से भी दिखा भी रहे थे कि 7 बजे से ही बैरिकेड कर दिया गया था, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। लेकिन जो अभी तस्वीरें हैं वो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि देखिए दूध को लेकर के जो पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि न्यूट्रिशन की बात होती है, पोषण की बात होती है, तो पोषक तत्व जो है लाइवलीहुड के लिए यानी जीविका के लिए और कहें तो स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, इसके क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करें। 2014 में सरकार में आने के बाद जब 15 का बजट रखा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र संबोधन में किया था। उस समय के जो गृह मंत्री, उस समय के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने भी इसी तरीके की बात रखी थी और कहा था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो दूध से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जब कल भी मेरी यहाँ पर अंदर तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी तो कर्नाटक के कुछ लोग थे। बिल्कुल अंकित, जाहिर तौर पर इस तरीके के समिट से, कार्यक्रमों से निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी और ज्यादा पैदा होंगे। बिल्कुल साफ तौर पर कल जब कर्नाटक के कुछ जो लगे हुए थे उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि हम प्रधानमंत्री से जब मिलेंगे तो उनसे ये डिमांड करेंगे कि सर, क्योंकि जो दूध का उत्पादन होता है वो हम लोगों के क्षेत्र से निकलकर बाहर आता है, यानी सहकारिता का एक बहुत बड़ा माया जाल है जिसके थ्रू ये पहुंच पाता है लोगों तक। तो हम चाहते हैं कि उसमें जो हमारा दाम है थोड़ा सा बढ़ जाए और युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार कुछ काम करे जिससे कि युवा भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि अभी सिर्फ हम ही लोग हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में 1 से 2 गायें हैं। तो यानी उन गायों का भी दूध आता है। जरूरी नहीं है कि भारत में बड़े बड़े फार्म्स लगा दिए या 10 से 15 गायें हैं उन्हीं के दूध हम